जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा सदैव आपकी रक्षा करें। सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है हड़ताल तीज का व्रत। इस दिन व्रत धारण करके और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुखद दाम्पत्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है और पति और पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुखद और समृद्ध होता है। और हड़ताल तीज का व्रत किया जाता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। तृतीया तिथि अर्थात तीज का व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है और इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा आराधना की जाती है। निर्जला व्रत धारण किया जाता है और सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार धारण करके और शिव पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। जैसे कि भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और 16 श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करते हैं और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करते हैं और उनसे अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है सुहागिन महिलाओं के लिए हड़ताल तीज का व्रत। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में हड़ताल तीज का व्रत कब रखा जाएगा, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा करने का, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और हड़ताल तीज के व्रत में किस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें, सामग्री क्या होगी और किस विधि से हमें उनको प्रसन्न करना है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। इसके अलावा आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि तृतीया तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें तीज का कब धारण करना है। तो देखिए, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अगस्त 2025 को दोपहर में 12:35 पर और तृतीया तिथि का समापन 26 अगस्त को होगा दोपहर में 1:54 पर। और हड़ताल तीज का व्रत हम धारण करते हैं सूर्योदय कालीन तिथि में और सूर्योदय कालीन हड़ताल तीज अर्थात भाद्रपद मास की तृतीया तिथि हमें 26 अगस्त 2025 मंगलवार को प्राप्त होगी। तो मंगलवार को 26 अगस्त 2025 को हड़ताल तीज का व्रत हमें धारण करना है। अच्छा, जैसे आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि पहली बार हड़ताल तीज का व्रत हमें धारण करना है तो क्या इस बार से कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बार हड़ताल तीज का व्रत भी धारण कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश आपका तीज का व्रत छूट गया है, जैसे कि कई बार किसी परेशानी की वजह से या कोई समस्या ऐसी आ जाती है स्वास्थ्य से संबंधित, या किसी को उसी समय में अगर डिलीवरी हो जाती है और व्रत नहीं कर पाते हैं, तो इस बार से आप अपने तीज का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा भी उठा सकते हैं और पहली बार जो लोग करना चाहते हैं तो पहली बार भी कर सकते हैं। हड़ताल तीज के व्रत में एक दिन पहले से ही नियम होता है शुद्धता का, मतलब एक दिन पहले ही स्नान करके शुद्ध हो जाइए, बाल धो लीजिए और उस दिन आपको बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना होता है। मतलब तीज से एक दिन पहले आप लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाते हैं, मसूर की दाल नहीं खाएंगे, गाजर मूली बैंगन ये सभी चीज़ें खाकर कोई भी व्रत नहीं किया जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। हड़ताल तीज से एक दिन पहले शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, तीज के व्रत में एक और नियम होता है सर्गी खाने का। जैसे कि तीज का व्रत हम निर्जल धारण करते हैं, बिल्कुल भी अन्न और जल का सेवन नहीं करते हैं, तो इससे पहले कि व्रत प्रारंभ हो, जैसे कि तीज का व्रत सूर्योदय से सूर्योदय तक माना जाता है, तो दिन में बहुत अधिक प्यास ना लगे, इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और सर्गी खाई जाती है। तो सर्गी में क्या क्या खा सकते हैं? तो मूल रूप से तो पानी पीना, चाहे ग्लूकोन डी आप ले सकते हैं या फिर आप जूस पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं जिससे कि प्यास ना लगे। और इसके अलावा आप चाहे तो फल खा सकते हैं, मिठाई इत्यादि खा सकते हैं। वैसे अन्न का सेवन ना करें, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्गी आप खा सकते हैं। और सर्गी का शुभ मुहूर्त क्या होता है? देखिए, 3 बजे से 4 बजे तक सर्गी का मुख्य रूप से शुभ मुहूर्त माना जाता है। अब बात करें हड़ताल तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए सुबह 5:56 से सुबह 8:31 तक ये पूजा करने का, मतलब सुबह की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। 2 घंटे 35 मिनट का ये समय होगा, जिस समय में आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। हड़ताल तीज के व्रत में सुबह की पूजा बिल्कुल संक्षिप्त रूप से होती है। जैसे कि पंचोपचार विधि से हम पूजा आराधना कर लेते हैं। प्रतिदिन जो आप पूजा करते हैं वो पूजा आप उस प्रकार से करते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। ठीक है, तो सुबह की पूजा इतनी होती है। बाकी शाम की पूजा विशेष होती है जो कि प्रदोष काल में होती है। और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में।
इस समय में प्रदोषकालीन विशेष पूजा होती है, जिसमें कि भगवान शिव की, माता पार्वती की प्रतिमा हम बनाते हैं मिट्टी से और फिर उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, अगर किसी कारणवश आप मिट्टी से प्रतिमा या फिर शिवलिंग नहीं बना पाते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की फोटो है तो उसकी पूजा भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। ठीक है। हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। मतलब पूरी रात्रि जागकर महिलाएं गीत गाती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की चारों पहर की पूजा होती है। तो अगर आप 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है। पहले पहर की पूजा शाम को 6 से 9 बजे तक होगी और दूसरे पहर की पूजा रात्रि में 9 बजे से 12 बजे तक रहती है। तीसरे पहर की पूजा 12 बजे से 3 बजे तक और चौथे पहर की पूजा होती है सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में। रात्रि में महिलाएं जागरण करती हैं, गीत गाती हैं, कथा सुनती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। तो ये तभी संभव हो पाता है जब कई सारी महिलाएं एक साथ हों, लेकिन ज्यादातर लोग तो अकेले ही रहते हैं, तो ऐसे में पूरी रात्रि जगना संभव नहीं है। ऐसे में प्रदोष काल की पूजा सर्वाधिक श्रेष्ठ है और यही लोग कर भी पाते हैं। अच्छा, जैसे कई महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि क्या हम पीरियड्स की अवस्था में ये व्रत धारण कर सकते हैं। जी हाँ, व्रत कर सकते हैं। अगर आप पहले से हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं तो आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको पूजा नहीं करना है। मतलब आप स्वयं से कार्मिक पूजा नहीं कर सकते हैं। व्रत की कथा आप सुन सकते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्र इत्यादि आप सुन सकते हैं मोबाइल पर। इसके अलावा मानसिक रूप से भगवान शिव से, माता पार्वती से प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा दान नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम दान की सामग्री पारण वाले दिन निकालते हैं, वो भी आप नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, मानसिक रूप से आप संकल्प कर सकते हैं। मतलब जो भी सामग्री आपको दान करना है उन सभी सामग्रियों का मानसिक रूप से संकल्प कर लीजिए और फिर जब आप शुद्ध होंगे तो तब आप दान कर सकते हैं। और शिव पार्वती की पूजा भी जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद किसी भी शिवरात्रि पर, जैसे कि मासिक शिवरात्रि होती है या प्रदोष का व्रत होता है या कोई शुभ दिन जैसे कि सोमवार इत्यादि हो, तो उस दिन विधि विधान से पूजा कर सकते हैं और प्रार्थना भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन व्रत नहीं छोड़ना है आपको, नहीं तो खंडित हो जाता है व्रत। और अगर आपके घर में सूतक हो, पातक हो, मतलब अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या फिर किसी की मृत्यु हुई हो, तब भी हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। मतलब निर्जला ही ये व्रत करना होता है। तो सूतक है, पातक है तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको व्रत धारण करना है। अच्छा, आपका अगला प्रश्न होता है कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं, तो उन्हें व्रत किस प्रकार से धारण करना है, क्या वो व्रत को छोड़ सकती हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में भी आप इस व्रत को धारण कर सकती हैं, लेकिन आप निर्जला व्रत नहीं कर सकती हैं। फिर आप फलाहार के द्वारा, जैसे कि फल लेकर, जल लेकर, जूस इत्यादि से आप व्रत कर सकते हैं। कोई दोष नहीं लगता है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और आप व्रत धारण करें, पूजा करें। बस इतना ध्यान रखिए कि निर्जला व्रत आपको नहीं करना है। या किसी भी प्रकार की अगर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी है तब भी आपको निर्जला व्रत नहीं करना है। आप लोग जल लेकर और फल इत्यादि लेकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्रत कर सकते हैं। ठीक है। तो 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और हरतालिका तीज व्रत से संबंधित कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा पूजा विधि और व्रत की कथा की वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।